पहले ये छोटा सा मैप एनिमेशन देखें। इसे आज हम रिक्रिएट करेंगे जियो लेयर्स के बेसिक समझने के लिए। सो लेट्स डू इट। लेट्स क्रिएट ए न्यू मैप कॉम। क्रिएट मैप कॉम, नेम देता हूँ इसका यूक्रेन एंड साइज इसका ठीक है, फ्रेम रेट भी ठीक है, ड्यूरेशन कर देता हूँ 10 सेकेंड्स एंड नेक्स्ट। देन आपको मैप चूज करना है नेचुरल अर्थ और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। देन आपको इस थ्री लाइन पर क्लिक कर कर इसका ये ऑफ कर देना है एंड सेटिंग पर जाकर इसका ड्यूरेशन नन कर देना है। इससे क्या होगा मैं फर्स्ट वीडियो में बता रखा हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। देन थोड़ा नीचे आकर मोशन ब्लर को ऑन कर देना है। मोशन ब्लर ऑन करने से ये होगा जब भी मैं कोई सा एनिमेशन डालूंगा की फ्रेम डालकर तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। देन अप्लाई। पार्ट 1 में यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें के बारे में नहीं बताया था तो चलिए इसको बता देते हैं। पहला तो ये इसको क्लिक करने से ये होगा कि जो भी आप मैप सेलेक्ट कर रखे होंगे उस टाइप का मैप यहाँ पर आ जाएगा और वो भी उसका अच्छे से क्वालिटी में दिखेगा। यहाँ पर जूम वगैरह करने पर पिक्सेलेटेड नहीं होगा। ये जो स्कोप का आइकन है इससे ये होगा क्रॉस का आइकन जिस कंट्री पे होगा ना इस पे सिलेक्ट करने को सारा डिटेल्स आएगा। लाइक इंडिया आ गया ये इसका मतलब यहाँ से सर्च करने पे जो आएगा यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आता है वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाते हैं। बैक कर देता हूँ और ये रहा रिसेट बटन। इसको मैं एग्जाम्पल के लिए इस तरह कर दिया। इस रिसेट बटन से मैं इसे रिसेट करके वहीं पर ला सकता हूँ। और ये जूम बटन जिससे मैं स्मूथ जूम कर सकता हूँ प्लस माइनस। की फ्रेम एंड लिंक के बारे में बता रखा हूँ। तो चलिए यूक्रेन का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। इस क्रॉस आइकन को यूक्रेन के यहाँ पर ले जाते हैं, इस पर यहाँ सर्च करते हैं, ये आ गया यूक्रेन। इससे यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। बट एक चीज़ को जूम करके देखें तो हाँ यहाँ से डाउनलोड करने पे यहाँ से करे या यहाँ से करे बात बराबर ही आता है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यूक्रेन का ये एक छोटा सा पार्ट जो है ये मिसिंग है। एक्चुअल सब कंट्री के साथ रहता है, इंडिया के साथ भी अगर जब देखेंगे इंडिया का मैप बनाएंगे तो लाइक इंडिया के यहाँ कुछ पार्ट जैसे है गिलगिट एंड आज़ाद कश्मीर और यहाँ पर और सा पार्ट है जिसका नेम मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पर वो मिसिंग रहता है। हर कंट्री के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यूक्रेन के साथ भी है। तो यहाँ पर ये मिसिंग पार्ट ले आते हैं। उसके लिए आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन डाउनलोड फीचर्स और डिस्प्यूटेड एरियाज। डिस्प्यूटेड एरिया के बारे में मैं बताऊँ तो इसके अंदर वो प्लेसेज आते हैं जो एक्चुअल किसी कंट्री के द्वारा होल्ड किया जाता है। तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अंदर सारे पार्ट्स आ गए हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा हूँ तो मैं इंडिया पे भी देखा हूँ तो देखिए इंडिया का अगर मैप ड्रॉ कीजिएगा ना तो यहाँ से सर्च करके ये सब पार्ट मिसिंग रहता है। तो इसमें भी वो पार्ट आ गया। तो मुझे ये सब पार्ट नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल चाहिए ये पार्ट। इसके अंदर जाता हूँ और इसी फिल्टर व्यू जो है ना इस पर क्लिक करने से ये होगा जितने पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ पर वही सब सेफ लेयर दिखेंगे। ये तो यहाँ फीचर कहलाता है बट हम इसे सेफ लेयर ही कहते हैं क्योंकि यहाँ इसको ड्रॉ करने के बाद सेफ ही बनता है। मुझे ये पार्ट चाहिए पर इसका नेम क्या मुझे नहीं पता है तो इसके लिए मैं यहाँ फिल्टर व्यू क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये तीनों आ गया है। ये पता नहीं किसका है और ये वाला है, ये इसका, ये सब हमको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये है। तो इसका सेफ लेयर यहाँ है। इसको एंड कंट्रोल होल्ड करके इसको सिलेक्ट करूंगा। ये यूक्रेन का पूरा मैप ड्रॉ हो गया। देन आपको मर्ज लेयर पर जाकर इसे मर्ज कर देना। मर्ज करने से ये होगा कि एक तरह से नेस्टिंग एंड प्री कंपोज कह सकते हैं। यहाँ से जाकर फीचर प्रॉपर्टीज पे जाकर इसका नेम चेंज कर देता हूँ। इसका नेम मैं रख देता हूँ यूक्रेन मैप एंड अप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये रहा यूक्रेन मैप। इस पर डबल क्लिक करके इसको फिट कर लेता हूँ। अब यूक्रेन को सिलेक्ट कर इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ड्रॉ में मैं ये तो बता रखा हूँ ड्रॉ फीचर्स का, ड्रॉ फीचर के बारे में एंड एनिमेट फीचर पार्ट के बारे में नहीं बताऊँ। एनिमेट फीचर पार्ट से कुछ खास नहीं होता है। इस पर मैं अगर क्लिक करूँ इसमें पूछे जाएगा कितने देर के लिए एनिमेशन चाहिए। एक तरह से टेप लेयर होता है एंड ड्रीम पार्ट इसमें ऐड हो जाता है, आप करके देख सकते हैं। खैर मैं तो इसका यूज नहीं करता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ एंड इसको ड्रॉ फीचर इस पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी यूक्रेन ड्रॉ हो गया। देन मैं इसमें इसका कलर ये नहीं चाहिए, एडिट से स्टाइल में जाकर इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ येलो टाइप का, राइट, ये ठीक रहेगा। ओके एंड अप्लाई। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट कर स्वैप से प्लेयर स्टाइल जो आ रहा है इस पर सिलेक्ट करने से ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। खैर आप इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर देता हूँ। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एक और क्लिक करना है आपको। इसमें एक इफेक्ट मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से, फेड इन और फ्रेम्स, ये वाला इफेक्ट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ डबल क्लिक कर इससे ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा एंड इसका इन एंड आउट कर देता हूँ मैं 10 फ्रेम। यहाँ पर फ्रेम पूछ रहा है कितने फ्रेम तक आप चाहते हैं तो मैं 10 फ्रेम्स कर दिया हूँ। छोटा सा एनिमेशन आ जाता है ओपेसिटी का। मैं इस कंपोजिशन को सिलेक्ट करके इसमें एक इफेक्ट ऐड करता हूँ इवेंट सैचुरेशन एंड मास्टर सैचुरेशन को एकदम माइनस में कर देता हूँ -100 एंड इसका यूक्रेन मैप का आई थिंक ब्लेंडिंग मोड चेंज होना चाहिए। पहले तो मैं पर क्लिक करके ले आता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड यहाँ पर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये ठीक लग रहा है। देन आपको टैब टूल लेकर यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है यूक्रेन और इसको मैं फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर ठीक रहेगा और इसका ब्लेंडिंग मोड में कर देता हूँ ओवरले। इसके स्टार्टिंग में जाकर एक इफेक्ट इसमें ऐड करता हूँ फेड अप बर्ड्स एंड यू प्रेस करके देख लेता हूँ इसका की फ्रेम कहाँ तक। इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ऐसे ही होगा कि टेक्स्ट में थोड़ा सा फेड अप होते हुआ आएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो चलिए अब इस टेक्स्ट का बाउंड्री भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ सर्च करते हैं यूक्रेन
एंड ये रहा यूक्रेन का बाउंड्रीज एंड इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। देन इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, बट मुझे यहाँ पर ये जो तीनों ही चाहिए, मुझे और सब नहीं चाहिए। पहले तो इसे जूम कर लेता हूँ, मुझे ये तीनों को ही करना है तो इस तीनों को जूम कर लिया हूँ। देन इसको सिलेक्ट करके इस फिल्टर व्यू पर क्लिक कर देना है। इससे अब जो जो यहाँ पर दिख रहा है वही सब आएगा। फर्स्ट ये आ गया, इसको यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देन दूसरा ये को भी ड्रॉ कर लेते हैं। चौथा वाला तीसरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें लेवल भी ऐड कर लेते हैं। लेवल यहाँ से लेवल ऐड होता है। लेवल क्या है, तो जिस भी से प्लेयर को सिलेक्ट करके ऐड लेवल पर क्लिक करते हैं तो उससे प्लेयर का जो नेम रहता है यहाँ पर वो नेम ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये क्या नेम है यार, हमको पढ़ने में भी नहीं हो रहा है। इसको मैं यहाँ से जाकर ऐड लेवल करता हूँ तो उस नेम का यहाँ पर एक कंपोजिशन आ जाएगा और जिसमें वो टेक्स्ट ऐड होगा। इस तरह से कहें तो उसको कॉल आउट कह सकते हैं। देन सेकंड वाले को सिलेक्ट करके 8 लेवल पर जाकर इसको भी 8 लेवल कर लेते हैं। इसको भी जाकर यहाँ से 8 लेवल से 8 लेवल, तीनों हो गया। देन इसको यहाँ डबल क्लिक करके फिट कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें येलो कलर का फिल आ गया इससे प्लेयर में। मैं यहाँ पर फिल नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ चाहता हूँ स्ट्रोक, वो भी ब्लैक कलर का। उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से ब्लैक चूज़ कर सकता हूँ। बट आपके पास अगर ब्लैक ना हो तो कोई भी स्ट्रोक वाला चूज़ करना है। फिर से यहाँ क्लिक करके एडिट स्टाइल पर जाकर स्ट्रोक का कलर यहाँ कर देना है ब्लैक एंड इसका विड्थ में कर देता हूँ 5, अप्लाई। देन इस तीनों को सिलेक्ट कर यहाँ से स्वैप से प्लेयर स्टाइल पर क्लिक कर देना है। अब ये बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ही ब्लैक कलर के साथ। बट इसमें अगर जूम करके देखो तो मैं सारे कॉलर जो है ये अजीब तरह नहीं दिख रहा है सेंटर में। इस तरह से नहीं चाहता हूँ। यहाँ जाकर कर देता हूँ प्लेस राइट, स्वैप प्लेयर स्टाइल कर देता हूँ, ये राइट हो जाएगा। देन सेकंड वाले क्लिक करके इसको लेफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से स्वैप कर देता हूँ, प्लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। देन लास्ट को सिलेक्ट करके इसे कर देता हूँ टॉप, ये हो गया इस तरह से। अब इस कॉल आउट में शेडो डाल देता हूँ, यहाँ से ड्रॉप शेडो, इसको कर देता हूँ 100 सेंटर में, यहाँ पर 5, इसको भी 5 कर देता हूँ। इस ड्रॉप शेडो को कॉपी कर लेता हूँ एंड इस दोनों पर पेस्ट कर देता हूँ। इसमें एक मैं स्टार्टिंग में जाकर एक एनिमेशन डाल देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ से जूम होते हुआ यूक्रेन के पास है। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। देन मुझे जहाँ तक एनिमेशन चाहिए, लेट्स से मुझे यहाँ तक चाहिए, यहाँ पर जाकर इस यूक्रेन वाले मैप पर डबल क्लिक करता हूँ। इससे ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। इससे हमको एक एनिमेशन यहाँ पर जूमिंग वाला हो जाएगा। जो इफेक्ट मैं यूक्रेन वाले मैप में ऐड किया था, इसको सिलेक्ट कर इफेक्ट में जाकर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल होल्ड कर कॉपी कर इस तीनों लेयर को सिलेक्ट कर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा आगे लाकर यहाँ पर छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो और टेक्स्ट को यहाँ से। फिर से इस तीनों लेवल को सिलेक्ट करता हूँ और ये लेवल थोड़ा सा इसके आने के बाद आए। अब मेरा एनिमेशन पूरा कंप्लीट। इसे अब मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ फाइनलाइज कर। इसे मैं यहाँ तक ही एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। इससे ये होगा कि मेरा वर्क एरिया यहाँ तक ही हो जाएगा। देन कंट्रोल शिफ्ट एंड एक्स को क्लिक करने से मेरा वर्क एरिया वहाँ तक ट्रिम ही हो जाएगा। देन आपको फाइनलाइज पर क्लिक करना है। ये फाइनलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है किस प्रकार का है एंड आपका पीसी किस प्रकार से वर्क करता है। मेरा प्रोजेक्ट तो रेडी है, बट इसमें मैं एक इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखे और यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर लूंगा, लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके एक इफेक्ट यहाँ पर सर्च करूंगा नॉइजी। देन इस इफेक्ट को एडजस्टमेंट लेयर के अंदर एड कर देंगे। तो अमाउंट कर देंगे 120। इससे थोड़ा कॉर्नर पर डार्क होने लगता है। इसका पोजीशन चेंज करते हैं, इससे ये सेंटर का जो पॉइंट है आपको मिल जाएगा। मैं इसे यहाँ ले आता हूँ तो ये होगा कि इधर का पार्ट डार्क होने लगेगा और इधर से थोड़ा सा ब्राइट होने लगेगा। मैं इसे थोड़ा और इधर कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है सिर्फ ये पार्ट हाईलाइट हो, नहीं ये थोड़ा डार्क दिखे। पॉइंट को थोड़ा और इधर कर देता हूँ। परफेक्ट। अब मेरा फाइनली कंप्लीट है मेरा प्रोजेक्ट। इसको मैं फाइनलाइज कर ही लिया हूँ। सिंपली से अब मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए आपको क्लिक करना है कंट्रोल M। देन इसका लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसे वीडियोस में सेव कर लेता हूँ। इसका नेम देता हूँ यूक्रेन। देन आपको यहाँ रेंडर पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है एंड हियर्स योर फाइनल रिजल्ट। अगर आपको इसके अंदर और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आपको कमेंट में यस लिख देना है।